जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सक्षम एकेडमी लोहागढ़ यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड की। रॉलेट एक्ट ने ऐसा कहर ढाया कि भारतीय जनता में जन आक्रोश फैल गया। रॉलेट एक्ट के बारे में कहा जाता है कि बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील के कानून माना जाता था। इसका मतलब है कि ब्रिटिश सरकार किसी भी को जब चाहे उसे उठा सकती थी और जेल में बंद कर सकती थी। प्रमुख रूप से रॉलेट एक्ट का मतलब यह था कि गांधी जी के सत्याग्रह को रोकना था। आगे बात की जाए जलियांवाले हत्याकांड की, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो घटना हुई उसने पूरे भारत को शर्मसार कर दिया, जिसके चलते राष्ट्र गान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि लौटा दी। जनरल डायर को जब इंग्लैंड में सम्मानित किया जा रहा था तो उधम सिंह ने वहीं पर जाकर उनको गोली मार दी। यही सब घटनाओं के बारे में क्रमवार तरीके से पढ़ेंगे, जिससे आने वाली परीक्षा में अपना कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। आइए देखते हैं और समझते हैं। तो बात की जाए रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में समिति गठित की। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 1917 में कौन सी समिति गठित हुई। न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसका उद्देश्य क्या था? आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। जो समिति बनाई गई तो उसका क्या था, उद्देश्य क्या था कि जो आतंकवादी संगठन है उनको क्या करना था, प्रभावी रूप से कुचलना था। आगे बात की जाए इनके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये समिति बनी, एक विधेयक पारित हुआ जिसमें किसका नाम दिया गया? रॉलेट एक्ट का नाम दिया गया। रॉलेट एक्ट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। तो रॉलेट एक्ट का एक नियम था, जिसको चाहे उसको बिना मुकदमा चलाए भी जेल में उसको रख सकती थी। ये रॉलेट एक्ट का कानून था। यही कारण था कि रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के कार्यकाल में वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट किसके कार्यकाल में पारित हुआ? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। ये उसी क्रम में आगे देखते हैं और समझते हैं। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। तो गांधी जी का पहला साहसिक कदम कौन सा था कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध उन्होंने सत्याग्रह करना स्टार्ट कर दिया। आगे अगर बात की जाए कि गांधी जी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के लिए तीन राजनीतिक मंचों का उपयोग किया, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी राजनीतिक मंचों का उपयोग किया? तो 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया। किसने? गांधी जी ने। आगे बात की जाए तो एक था ये आपका होम रूल लीग और दूसरा खिलाफत आंदोलन और तीसरा था सत्याग्रह सभा। ये आप याद रखिएगा। आगे बात की जाए पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तारी की। तो यहाँ पे जो रॉलेट एक्ट के तहत क्या हुआ कि बिगर वकील, बिगर दलील और बिगर अपील के क्या हुआ कि इनको किसको? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और आपके डॉक्टर सतपाल को, जो पंजाब के दोनों लोकप्रिय नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनको इतने बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तो ये बात पंजाब में आग की तरह फैल गई। तो उसी के संदर्भ में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया और उसी दिन क्या था कि पंजाबियों का जो प्रमुख त्योहार होता है बैसाखी का, उसी दिन वो त्योहार था।
जिस प्रकार बिहारी लोग छठ पूजा को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, उसी प्रकार पंजाबी लोग बैसाखी को त्योहार को बड़ा महत्व देते हैं और हर्षोल्लास के साथ उसको मनाते हैं। तो उसी दिन सभा का आयोजन हुआ, सभी लोग एकत्रित हुए और जलियांवाला बाग पूर्ण रूप से भर गया और आसपास भी उसके लोग थे। लेकिन क्या था कि जब यह पता जनरल डायर को चलता है कि जब ये पता चलता है तो जनरल डायर अपनी फौजी टुकड़ी के साथ आता है और मेन गेट पर, जो जलियांवाला बाग का जो मेन गेट था जो छोटा सा, तो वहां पर बैठ जाता है और कुछ बोले ही कुछ जनता समझ ही पाती और सीधा जनरल डायर गोली चलाने का आदेश देता है और निहत्ती जनता पर गोली अंधाधुंध चलाने लगती है। इसके बाद क्या होता है कि जलियांवाला जो इतना बड़ा बाग था, वहां पर एक ही दरवाजा था, आसपास उसके घर थे और उस बाग में एक कुआं भी था। तो लोग इधर उधर भीड़ भागने लगी, उससे काफी लोगों की मृत्यु हुई और कुछ लोगों ने तो कुआं में कूदकर ही अपनी जान दे दी और कहा जाता है 1000 से ज्यादा लोग गोली से मारे गए। और यह भी कहा जाता है कि जनरल डायर ने जब तक गोली चलाई जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गई। यह मानवता को शर्मसार करने वाली प्रमुख रूप से यह घटना थी। तो आगे बात की जाए, उसी क्रम में देखा जाए कि डॉक्टर सतपाल गिरफ्तार हो जाती है और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई। इस सभा में जनरल रेगिनेल्ड एडवर्ड हेनरी डायर, इसका ये फुल फॉर्म नेम है, पूरा नेम है डायर का, ने निहत्ती शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलाकर 1000 लोगों की हत्या कर दी। तो उस टाइम ये 1000 है, लेकिन बहुत लोग उसमें मारे गए थे। उसी क्रम में आगे बात की जाए कि जलियांवाला हत्याकांड हो जाता है तो इसके बाद क्या परिवर्तन होता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर, जो भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं, जो नोबेल प्राइज मिला था 1913 ईस्वी में, वो अपनी नाइट की उपाधि लौटा देते हैं ब्रिटिश सरकार के बाद। और कुछ 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट की उपाधि किसने लौटाई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइट की उपाधि लौटा दी थी। आगे बात की जाए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। ये क्वेश्चन जरूर याद रखना, ये तो सभी बच्चों को पता होता है। शंकरन नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया। ये क्वेश्चन बनता है कि किस कमीशन का गठन किया? तो हंटर कमीशन का गठन किया गया। हंटर कमीशन में CH, ये इनके सदस्य पूछ लेते हैं, CH शीतलवाड़, पंडित जगत नारायण एवं सुल्तान अहमद खान भारतीय सदस्य थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हंटर जो कमीशन था, इसमें भारतीय सदस्य कौन कौन से थे? ऑप्शन में आ जाएगा, इन्हीं में से आपको कोई एक दिया जाएगा, या इनमें से कौन नहीं था। इस तरीके से कमीशन क्वेश्चन को पूछता है। आगे बात की जाए, जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा। बस इतनी छोटी सी सजा दी गई जनरल डायर को, इतने लोगों का नरसंहार हुआ, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने बस क्या किया? उसको नौकरी से हटा दिया। इसके बाद कुछ भी नहीं किया, ना उसके ऊपर कोई मुकदमा लिखा गया। आगे बात की जाए कि जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा, लेकिन ब्रितानी अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक एवं ब्रितानी राज्यसभा में उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। तो देखो यहां पर तो उसको कितना बड़ा नरसंहार करके गया था, लेकिन जो ब्रिटिश सभा थी वहां पर उसको प्रमुख रूप से क्या कहा गया? वहां का शेर कहा गया। सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए डायर को मान की तलवार की उपाधि दी। उसकी तलवार पर लिखा था मान की तलवार की उपाधि दी।
आगे बात की जाए, उसी जलियांवाले बाग में अगर बात की जाए, एक लड़का होता है जिसका नाम होता है ऊधम सिंह। किसी कारणवश उस भीड़ में वो बच जाता है और मन ही मन प्रण करता है कि मैं इन अंग्रेजों को छोड़ूंगा नहीं, और जाकर इंग्लैंड में डायर को गोली मार देता है। तो बात की जाए आगे, मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी। लंदन में हत्या कर दी, गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद आगे बात की जाए तो यहां ऊधम सिंह ने से बहुत कुछ अपन को सीखने को मिलता है कि अपना लक्ष्य लिया उन्होंने और अपने लक्ष्य को पूर्ण कर दिया। तो ऊधम सिंह से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम अपना लक्ष्य अच्छे से अगर बना लें और उसको पूर्ण रूप से करने के लिए तैयार हो जाएं तो जरूर सफलता मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।